हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि केतु द्वादश भाव में कैसे रिजल्ट्स देते हैं। अब जब केतु द्वादश भाव में होंगे तो द्वादश भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आप जानते हैं कि अगर केतु भाव जब द्वादश भाव में होंगे तो एक चीज़ आप भी मान लीजिए कि केतु भाव 6, 8, 12 ये त्रिक भावों में आते ही हैं। और त्रिक भावों में आने के साथ साथ इसमें द्वादश भाव में केतु और केतु का जो केतु क्या है, जो द्वादश भाव जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है वो है क्या। पहली चीज़, अगर द्वादश भाव को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको व्यय से प्रदर्शित करते हैं, विदेश यात्रा से प्रदर्शित करते हैं। और अगर सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है वो भी हम द्वादश भाव से ही या ऐसा कारावास से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे केतु जब बैठे होंगे द्वादश भाव में, द्वादश भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 12 नंबर राशि पड़ती है। 12 नंबर राशि जिसे हम मीन राशि कहते हैं, और मीन राशि है किसकी, बृहस्पति देव की है। और बृहस्पति देव क्या है, एक गुरु हैं। और गुरु चाहे अच्छे व्यक्ति का हो या बुरे व्यक्ति का हो, लेकिन गुरु गुरु होता है। और गुरु हर व्यक्ति के द्वारा पूजनीय होता है। चाहे वो अपनी ज़िंदगी में उसने सफलता अर्जित की हो तब भी गुरु गुरु होता है, और जिसने सफलता अर्जित कर ली हो तब भी वो गुरु को सम्मान हमेशा देता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जब यहाँ पे केतु होते हैं तो ऐसे जातक कहीं ना कहीं बचपन से अपने घर से दूर, देखिए विदेश का भाव है, बात को समझने का प्रयास करिएगा कि विदेश का भाव है तो ऐसा कभी कंडीशंस हो जाती हैं कि जिस जातक के द्वादश भाव में केतु होते हैं तो ऐसे जातकों के पेरेंट्स किन्हीं परिस्थितियों के कारण अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पहुंचा देते हैं। तो क्या हुआ, वो विदेश हो गया, मतलब अपनी जन्म स्थली से दूर वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो अगर जॉब करते हैं तो जॉब की तरह, अगर बिजनेस करते हैं तो भी वो अपने हिसाब से कहीं ना कहीं बाहर सेटल हो जाना या बाहर वर्कआउट करना, तो एक विदेश यात्रा हो गई। या अगर कोई बिजनेसमैन है तो किन्हीं कारणों से अपना जो बिजनेस है वो या तो विदेशों से कर रहा है या विदेश में जाके सेटल हो गया। तो ऐसे जातक कहीं ना कहीं विदेशों से रिलेशन जरूर रखते हैं। विदेश का मतलब हर व्यक्ति के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, विदेश का मतलब ये भी है कि अपने जन्म स्थान से दूर वो कुछ भी कर रहा है या वहाँ पे रह रहा है या अपना वर्कआउट कर रहा है, कि अपने जन्म स्थान से दूर ही उसका जिंदगी का जो एक सर्कुलर चल रहा है वो वहीं पे चल रहा है। लेकिन जो यहाँ पे अगर थोड़ा सा मजबूत व्यक्ति हैं, थोड़ा से मजबूत जातक हैं, तो अपना विदेशों से संबंध बनाए हुए हैं या विदेशों में संपर्क है उनका, विदेशों से अपना पैसा अर्जित कर रहे हैं, लेकिन जन्म स्थान पे तब भी वो नहीं होंगे। जन्म स्थान से कहीं ना कहीं दूर रह के ही वो अपना बिजनेस, अपना वर्कआउट कर रहे होंगे। ऐसे जातक अगर शुभ अवस्था में यहाँ पे केतु होंगे तो ऐसे जातक ज़िंदगी में एक सफलता की ओर अग्रसित होंगे और ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपनी नेम फेम पोजीशंस अपनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जब द्वादश भाव में केतु होते हैं तो अपनी सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं। छठा भाव भी त्रिक भाव माना जाता है, और वो किस चीज़ का होता है, रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन। तो ऐसे जातक कंपटीशन से कभी नहीं घबराते। शत्रुओं से इनके बहुत बनते हैं, लेकिन शत्रु ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि सप्तम दृष्टि से केतु की जो दृष्टि पड़ रही होती है, वहाँ पे जो है ऐसे जातकों के दुश्मन बनेंगे ज़रूर, ऑटोमेटिक पैदा होंगे, जो ना उनसे कोई लड़ाई होगा, ना कोई झगड़ा होगा, ना किसी से बातचीत करेंगे, लेकिन वो उनकी तरक्की से बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं ऐसे जातकों के शत्रु ऑटोमेटिक बन जाएंगे। और शत्रु से अगर वो कोई विवाद नहीं करते तो शत्रु ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।
और ऐसे जातकों को उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा, अगर केतु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं रोगों से उनके पास, ऐसे जातकों के पास रोग आएंगे और रोगों से वो लड़ेंगे और रोग लड़ने के बाद अपनी ज़िंदगी में सुचारू रूप से चलते रहेंगे। उनका कहीं ना कहीं एक्सपेंस होगा उस चीज़ में, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, लेकिन उस स्वास्थ्य को वो कभी कभी बीमार भी हो जाएंगे और उनके पास और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अपनी कंडीशंस से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, रोग बीमारियां दूर करके, ठीक करके, उसका इलाज करके वो आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो पैसा है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में खर्च होना ही होना है। लेकिन एक चीज़ और बताऊंगा मैं आप लोगों को कि अगर यहाँ पे जातक के केतु अशुभ अवस्था में हैं तो ऐसे जातक जिंदगी में अपने पैसे को लॉस करते हैं, और अगर वो अपने पैतृक संपत्ति से मजबूत होते हैं तब भी वो कहीं ना कहीं अपने पैसे को इतना डिस्ट्रॉय करते हैं कि वो ज़िंदगी में आखिरी जीवन में पैसे के लिए तंगी के भी जीवन को जीते हैं। क्योंकि केतु द्वादश भाव में, क्योंकि वो अपनी चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उनके जो साथी मिलते हैं उनको, या उनके दोस्त यार मित्र कहीं ना कहीं उनको अपने जीवन में कोई सही रास्ता ना दिखा के वो ज़िंदगी में उनको ऐसी राय देते हैं जिसके कारण वो ज़िंदगी में अपने पैसे को हनन करते हैं, अपने पैसे का नुकसान करते हैं, और ज़िंदगी में लास्ट में वो पैसे के लिए परेशान होते हैं। तब कोई उनका दोस्त यार वहाँ पे मौजूद नहीं होता। इस चीज़ का ध्यान रखिए। द्वादश भाव में केतु वाले जातक इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर उनको पैसे से संबंधित, अगर वहाँ पे शुभ अवस्था में केतु देव हैं, एक चीज़ सबसे पहले मैं बता दूं, डिग्री ज़रूर देखनी चाहिए, और केतु किस राशि में बैठे हुए हैं उस समय। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पे मीन राशि बनती है, लेकिन वैसे नॉर्मली हर जातक की मेष लग्न नहीं हो सकती। इसलिए जिस जातक की कुंडली में केतु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे आपको ऐसा ज़रूर देखना होगा कि केतु वहाँ पे किस राशि में बैठे हुए हैं और उनकी डिग्री क्या है और वो किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उस हिसाब से हम जो क्लेरिफाई करते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दें आपको कि केतु द्वादश भाव में बैठे होने से कहीं ना कहीं ऐसे जातक जिंदगी में पेनफुल होते हैं, जिंदगी में अपने कार्य के प्रति चिंताग्रस्त रहते हैं। शुभ अवस्था में भी हैं तो वो जिंदगी में तरक्की करेंगे, लेकिन अपने कार्य के प्रति, अपने पैसे के प्रति वो कहीं ना कहीं मानसिक चिंताओं से ग्रसित जरूर रहते हैं, और उनको एक डर ऐसा ज़रूर बना रहता है कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। और लॉस होता नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में एक सफलता हासिल करने के लिए या किसी बिजनेस में या जॉब में, एनी अदर कंडीशंस, कि वो कहीं ना कहीं इन पोजीशनों के कारण परेशान, अपने मन में एक चिंता, एक व्यथा लेके जीवन ज़रूर जीते हैं। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ऐसे जातक जिनके शुभ अवस्था में केतु वहाँ पे बैठे हुए हैं तो ऐसे जातकों को उन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि हम नुकसान में जाएंगे। उनके मन में एक डर सा जरूर रहेगा, ये आपको मैं हकीकत बता दूं कि वहाँ पे उनको डर ज़रूर रहेगा, लेकिन ऐसे जातक उनको डर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बता दा केतु जहाँ पे बैठते हैं तो एक डर की व्याप्ति होती है, क्योंकि उनका सर नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पास दिमाग नहीं है तो कहीं ना कहीं वो पीछे अपनी ज़िंदगी में हो जाता है। पैसा उसके पास जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ले जाता है, उसको गलत तरीके से डिसीजन देके या गलत तरीके से एम्प्लीमेंट मोटिवेशन करके वो पैसा ले जा सकता है। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि केतु यहाँ पे जो है आपको डर ज़रूर देंगे, लेकिन ज़िंदगी में सफलता भी देंगे। अगर शुभावस्था में है तो एक ऐसे जातक, कभी कभी ऐसे जातक ऐसा होता है ज़िंदगी में ऊंचाइयों को छूते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं, विदेश में जीवन जीते हैं, अच्छा बिजनेस, अच्छा मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल करते हैं,
और उसके बाद मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, कहीं ना कहीं एक डर की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो मैं ऐसे जातकों से कहना चाहूँगा कि अगर आपकी द्वादश भाव में केतु बैठे हुए हैं तो अपना डेट टाइम बर्थ आप ज़रूर भेजें, उसका मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, क्योंकि डेट टाइम बर्थ प्लेस और आपको क्लियर पता होना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसे बिल्कुल क्लियर ऐसे नहीं बता सकता, मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपकी ज़िंदगी में क्या कंडीशंस चल रही हैं। तो इसलिए आज का वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।